दोस्तों, हमारे प्यारे नबी के लिए लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इल्म। शुरुआत इस बात से होती है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक तकरीर कर रहे थे। जब आपसे पूछा गया कि जमीन पर सबसे ज्यादा इल्म किसके पास है, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह सोचकर कि वह नबी हैं, जवाब दिया, मेरे पास। इस पर अल्लाह ताला ने आपको आगाह किया कि नहीं, बल्कि दो दरियाओं के संगम पर एक अल्लाह के नेक बंदे हैं जिनके पास वह इल्म है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन उस जगह का सफर करने का इरादा किया। आपने अपने साथी यूशा बिन नून को साथ लिया और कहा कि वह तब तक सफर नहीं छोड़ेंगे जब तक उस जगह पर न पहुंच जाएं, चाहे उन्हें सालों लग जाएं। उन्हें बताया गया कि जिस जगह पर वह मछली जिंदा होकर पानी में रास्ता बना लेगी, वही उनकी मंजिल होगी। आप चलते रहे और जब आराम के लिए रुके तो मछली जिंदा होकर पानी में अपना रास्ता बनाकर चली गई। जब मूसा अलैहिस्सलाम जागे और आगे बढ़े तो आपको याद आया कि आपने उस जगह को छोड़ दिया है। आप वापस उसी जगह पर लौटे। वापस लौटकर मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक चादर ओढ़े हुए अल्लाह के बंदे बैठे हैं। यही हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपको सलाम किया और अपना तारुफ कराने के बाद उनसे कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं ताकि आप मुझे वह हकीकी इल्म सिखाएं जो आपको अल्लाह ने सिखाया है? खिद्र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए मूसा, अल्लाह ने मुझे ऐसा इल्म दिया है जो तुम नहीं जानते, और तुम्हें ऐसा इल्म दिया है जो मैं नहीं जानता। तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे। वादा और शर्त। मूसा अलैहिस्सलाम ने यकीन दिलाया, इंशा अल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं आपके किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। इस पर खिद्र अलैहिस्सलाम ने सख्त शर्त रखी, अगर तुम मेरे साथ रहते हो तो मुझसे किसी भी चीज के बारे में सवाल मत करना जब तक कि मैं खुद तुम्हें उसकी हकीकत ना बता दूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने शर्त कबूल की और दोनों का सफर शुरू हो गया। आप समंदर के किनारे चले और कुछ देर बाद एक कश्ती वालों ने आपको पहचान लिया और आपको बिना किसी किराए के अपनी कश्ती पर सवार कर लिया। जब कश्ती समंदर के बीचों बीच पहुंची तो हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी उठाई और कश्ती में एक जगह पर छेद कर दिया। यह देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रहा नहीं गया। आप फौरन बोल उठे, क्या आपने इसे इसीलिए तोड़ा ताकि इसके मुसाफिर डूब जाएं? यह तो आपने बहुत बुरा काम किया। पहली याद दहानी। खिद्र अलैहिस्सलाम ने ठंडे लहजे में कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे? मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने कहा, मेरी भूल पर मुझसे पकड़ न करें और मेरे मामले में मुझ पर सख्ती न करें। अगर अब मैंने सवाल किया तो आप मुझे छोड़ सकते हैं। वे आगे बढ़ गए। आप कश्ती से उतरकर आगे बढ़े। रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे। हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम उन बच्चों में से एक मासूम दिखने वाले लड़के को पकड़ा और उसे कत्ल कर दिया। यह मंजर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बर्दाश्त से बाहर था। एक नबी होने के नाते वह किसी बेकसूर की जान जाते नहीं देख सकते थे। वह गुस्से में बोल उठे, क्या आपने बिना किसी जान के बदले एक मासूम जान ले ली? यह तो आपने बहुत ही भयानक और बुरी बात की है। खिद्र अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे? जुदाई की चेतावनी। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत शर्मिंदा हुए और कहा, अगर अब मैंने आपसे कोई सवाल किया तो फिर आप बेशक मुझे छोड़ सकते हैं। मेरे पास आपके साथ रहने का कोई बहाना नहीं बचेगा। आप चलते चलते एक बस्ती में पहुंचे। आपने वहां के लोगों से खाना मांगा, लेकिन बस्ती वालों ने उनकी मेहमान नवाजी करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बावजूद हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम ने देखा कि उस बस्ती की एक दीवार गिरने वाली है। हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से बिना किसी औजार के उस दीवार को मजबूत करके सीधा कर दिया। भूखे होने और बस्ती वालों के बुरे बर्ताव से मूसा अलैहिस्सलाम मायूस थे। आपने कहा, आप चाहते तो इस काम की मजदूरी ले लेते, कम से कम हम उस पैसे से खाना खरीद सकते थे। खिद्र अलैहिस्सलाम ने कहा, बस अब ये मेरे और तुम्हारे बीच जुदाई है। अब मैं तुम्हें उन चीजों की हकीकत बताऊंगा जिन पर तुम सब्र नहीं कर पाए।
वह कश्ती गरीब लोगों की थी जो समंदर में काम करते थे। आगे एक जालिम बादशाह था जो हर सही सलामत कश्ती को छीन लेता था। मैंने कश्ती को ऐबदार बना दिया ताकि बादशाह उसे न छीने। बाद में वे गरीब लोग उसे आसानी से ठीक करवा लेंगे और उनकी रोजी रोटी बची रहेगी। ये मैंने अल्लाह के हुक्म से किया। यह लड़का बड़ा होकर सरकश और काफिर बन जाता और अपने नेक माँ बाप को भी कुफ्र में मुब्तिला कर देता। अल्लाह ने चाहा कि उसे हटा दिया जाए और अल्लाह जल्द ही उन्हें इसके बदले एक नेक और रहमदिल बेटा अता करेगा। दीवार। वह दीवार दो यतीम बच्चों की थी। उसके नीचे खजाना दफन था और उनके बाप एक नेक आदमी थे। अल्लाह ने चाहा कि ये बच्चे बड़े हों और अपने नेक बाप की बरकत से खजाना खुद निकालें। इसीलिए मैंने इसे सीधा कर दिया। यह सब मैंने अपने अख्तियार से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से किया। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि कुछ चीजें जो जाहिर में बुरी लगती हैं, उनमें अल्लाह की तरफ से बड़ी मसलहत, भलाई छिपी होती है। खिद्र असीस के पास ये इल्म, इल्म ए लदुन्नी था जो अल्लाह ने आपको खास तौर पर दिया था।